बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के कलाम नंबर 107 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, सिफ्त सनाई मूल न कर दे जो पोहते विच ज़ाती हूँ, इल्मो अमल उन्हां विच जेड़े असली ते असबाती हूँ, नाल मुहब्बत नफ्स कोहेंदे घिन रज़ा दी काती हूँ, 14 तबक दिले विच बाहू पा तू अंदरे झाती हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, सिफ्त सनाई मूल न कर दे जो पोहते विच ज़ाती हूँ। ऐ दरवेश, जिन लोगों को दीदार इलाही नसीब हो जाता है, रब ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है, वो ज़िक्र नहीं करते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन दरवेशों और फ़ुकरा को रब ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है, फ़ना फ़िल्लाह के मुकाम पर पहुँच जाते हैं और उनको इस कदर कुर्ब ज़ात और वहदतुल वजूद का इरफान हासिल हो जाता है, फिर वो उसी ज़ात के दीदार में मस्त हो जाते हैं और उनकी ज़ुबान साकन हो जाती है। वो हरगिज़ हम्दो सना नहीं करते, दीदार ज़ात की मस्ती में ही महव रहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब तैग बरहना में एक मुकाम पर फरमाते हैं, जो कोई वहदत खुदा में गर्क है वो हमेशा राज खुदाबंदी यानी दीदार खुदा का नज़ारा करता है और मार्फत इलाही की इंतहा भी यही दीदार खुदा ही है जो उसे हासिल हो जाता है। जो इस मुकाम पर पहुंच जाता है उसको ज़िक्र खुदा की ज़रूरत नहीं रहती। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, इल्मो अमल उन्हां विच जेड़े असली ते असबाती हूँ। जिन लोगों को ज़ाते बारी ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है वही असल लोग हैं जिन्होंने नफ़ी असबात के ज़िक्र से नफ्से अम्मारा को मात दी होती है। उनका हर अमल इल्म के मुताबिक होता है। अल्लाह पाक को राज़ी करने और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए हद से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि दिल को पाक साफ़ किया जाए। जब बंदा पैदा होता है तो उस वक़्त वो आला तरीक़ पर होता है। उसकी वजह ये कि उसका दिल पाक साफ़ होता है। इंसान के दिल को प्लीद करने वाला नफ्से अमारा होता है। कुरान पाक में वाज़े फरमान है कि नफ्से अमारा बुराई का सबसे बड़ा हुक्म देने वाला है। अल्लाह पाक के चाहने वाले इस ज़ात की रज़ा के लिए अपने नफ्से अमारा को मार देते हैं और ये काम सिर्फ वही हस्तियाँ ही करती हैं जो फ़कीर के इल्म में अमल करने वाली होती हैं। जिस फ़कीर को अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है उसके कदर मंज़लत को आम बंदा नहीं समझ सकता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के शुरू में फरमाते हैं कि जो फ़ुकरा अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँच जाते हैं वो सिफ़्तो सना नहीं करते। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान अक्ल दानिश को हैरान करने वाला है। उसको समझना बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल काम को आसान करने की मेहरबानी भी आप रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहक्कमुल फ़ुक़रा में एक मुकाम पर फरमाते हैं, चुनाचे अल्लाह ताला की ज़ात में इस्तग़राक़ के मुकाम पर देखने, समझने और तहक़ीक़ करने की सलाहियत का काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ तौहीद मतलक है जो उबूदियत से निकल कर रबूबियत में मुंतकिल हो जाने का तकाज़ा करती है। और जान ले ए तालिब कि अबूदियत यानी अपनी ज़ात से रबूबियत यानी अल्लाह ताला की ज़ात में मुंतकिल होना महज
اس میں اللہ ذات کے تصور سے ممکن ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، نال محبت نفس کوہندے گھن رضا دی کاتی ہو۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلوار لے کر شوق اور محبت کے ساتھ اپنے نفس امارہ کو ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب محکم الفقرا میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے جان عزیز، جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا طالب اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر دنیا کو ترک کرتا ہے تو اس کا نفس مطلق مر جاتا ہے، اور متاع میں سے جو کچھ بھی مال و دولت، جائیداد و نقد و جنس وغیرہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، سب کچھ سبیل اللہ خرچ کر کے فقر محمدی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں ذوق و شوق اور محبت الہی کا سمندر پیدا ہو کر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، 14 طبق دلے وچ باہو پا تو اندرے جھاتی ہو۔ اے باہو، اپنے اندر، اپنے من میں یعنی اپنے دل میں نظر ڈال کے دیکھ، تجھے 14 طبق نظر آ سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب تیغ برہنہ میں ایک مقام پر فرمایا ہے، جو کوئی تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے ذات نور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، تو یہی تصور اس میں اللہ ذات کے مراتب ہی در حقیقت قرب وحدت اور حق تعالیٰ کی حضوری کے مراتب ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب تیغ برہنہ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جو کوئی وحدت خدا میں غرق ہے وہ ہمیشہ راز خدا بندی یعنی دیدار خدا کا نظارہ کرتا ہے، اور معرفت الہی کی انتہا بھی یہی دیدار خدا ہی ہے جو اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے کلام نمبر 108 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔